हम मठ मंदिरों में खूब पूजा कर लेते हैं, खूब सब जगह तीर्थ यात्रा, मठ मंदिर सब पिकनिक जैसा हो गया, लेकिन घर में वृद्ध बड़े परेशान। आज गाफिल हैं बूढ़े लोग, घर में बहू और बेटे से वो भयभीत रहते हैं, बोल नहीं पाते, कब बेटा डांट दे कब बहू डांट दे। बस ऐसे है जैसे चिड़िया पिंजरे में, ऐसा जीवन मैंने तो बहुत करीबी से बारीकी से देखा है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हमारे वेद कहते हैं ये पहले भगवान है, इनको आपने संतुष्ट कर लिया, सगरे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। किसी ने मुझे पूछा कुंडली में पितृ दोष है, मैंने कहा ये ज्योतिषी बगल में बैठे हैं, मेरे में इनको कुंडली दिखा लूं। तो वो उनको कुंडली दिखाने लगे, तो वो कहते हैं कि कुंडली तो देख लूंगा लेकिन पैसा 11,000 रुपया लूंगा। मैंने कहा इधर आओ, मैं फ्री में बता देता हूँ तुम्हें उपाय, तुम्हारा पितृदोष आज ही मिट जाएगा, और ना मिटे तो मैं अपनी कथा छोड़कर उधर रहूंगा कहीं हिमालय में जाके। यदि ना मिट जाए तो घर में बूढ़े माता पिता हैं? उन्होंने कहा हैं बिल्कुल। तुम मिले हो उनसे? तो कहता है हाँ मिला था 6.5 साल पहले। मैंने कहा मम्मी पापा को अपने पास ले आओ, या तुम उनकी सेवा के लिए कुछ समय के लिए चले जाओ, मत करो 11,000 रुपया खर्चा, पितृदोष अपने आप भाग जाएगा घर में से। वो कहता है कि पत्नी घर में उनको आने नहीं देती, मुझे जाने नहीं देती। मैंने कहा 1,11,000 दे जाओ, पितृदोष नहीं मिटेगा। घर में बुजुर्ग हैं परेशान और आप जन्मपत्रियां ले लेकर के घूम रहे हैं, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। इन वृद्धों का ध्यान रखो, ख्याल रखो। कथा तो यही कहती है, यही तो भागवत धर्म का विस्तार है, यही भागवत है। संस्कारों को स्वीकार कर लो, भगवान के बन जाओ, देने की भावना रखो, सदाचार में जीवन जियो, यही भागवत है। भाके कहीं सो भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहीं सो गर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहीं सो तन सारो ही तर जाते हैं। जो कहूं भगवान की कथा सुनवे के ताई मिल जाए, भगवान को धाम ताय खास मिल जाते हैं। मैं जयपुर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, जिसको माता पिता की सेवा नहीं मिली, जिनको उनका संग नहीं मिला, उनका तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ में चला गया। राम राम इसलिए बन गए क्योंकि माता पिता के लिए वो वन के लिए चले गए। यदि दशरथ का बेटा अयोध्या में ही रहता तो राजकुमार राम ही बन करके रहता, जो माता पिता के लिए वन में गया, रावण को जीत के आया, इधर से वो राजकुमार बन के गया, उधर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके लौटे, क्योंकि माता पिता की आज्ञा को पूरा। आप बच्चों से बहुत प्रेम कीजिए, आप पत्नी से बहुत प्रेम कीजिए, और मैं तो कहूंगा जो पत्नी तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से अलग करना चाहिए, तो आप उसी समय इन सब से अलग हो जाइए। मेरी बात सुनने में ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं गलत बोल नहीं रहा हूं। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, जिसने लालन पालन करके, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पापा ने कितने पापड़ बेले थे, उन्होंने कितने कष्ट भोगे थे। आज तो सब सुविधाएं, उस समय पैसा नहीं होता था। जिस समय तुम्हें पाला होगा उन्होंने, कुछ नहीं था, नई व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पगार भी कुछ ऐसी नहीं मिलती थी, और जमाने में तुम्हें लालन पालन करके बड़ा किया। और आज उस माता पिता के पास बैठने के लिए औलाद के पास समय नहीं है। 2 चीज जीवन में से अलग मत करना, एक संगत और एक पंगत। एक भी दिन ऐसा ना निकले, ठीक है घर अलग हो गए और आज संपदा का बंटवारा होता है, मम्मी पापा भी बट जाते हैं। मान लिया जाए मम्मी पापा दूसरे भाई के पास रहते हैं, ऐसा समय निकालिए। भले ही भैया को तुम्हारे घर में प्रवेश अच्छा नहीं लगता है, तो भी अपने माँ बाप जी के पास जाइए, उनका संग मन छोड़ना। तो कभी मौका मिल जाए तो उनके पास में बैठ कर के पंगत भोजन करना भी मत भूलना। और उनके पास में तो बैठ करके जीमा गया है, वो श्रीनाथ की रसोई है, श्रीनाथ का प्रसाद है, गिरिराज का 56 भोग। भागवत यह संदेश